आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं ये रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर एक नेक्स्ट सीरीज़ है हमारी। ये जो हमारा जो वीडियो है वो दिव्यांगता के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी प्रशिक्षुओं के लिए आवश्यक है। साथ ही साथ स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे वाले लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्पेशल एजुकेशन की फील्ड से जुड़ी हुई कोई भी बुक अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप आरपी पब्लिशिंग हाउस की साइट पे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी जो बुक्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगी। तो आज हमारा जो ये टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे SVNIRTAR की, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च। एंड सेकंड हमारा है NIEPMD, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। एंड हमारा थर्ड जो टॉपिक इसके अंदर आएगा वो है PDUNIPPD, जिसकी फुल फॉर्म होती है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन विथ फिजिकल डिसेबिलिटीज़। तो इनकी हम इसमें बात करेंगे इस टॉपिक में। तो चलिए हम अपना जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो इस वीडियो है इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है SVNIRTAR, स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान। यह जो संस्थान है इसकी स्थापना कटक में फरवरी 1984 में करी गई थी। इसका जो संस्थान है ये चलन संबंधी दिव्यांगों के पुनर्वास सेवा को ध्यान में रखते हुए संचालित किया जाता है। यानी कि जिनको चलने से या चलने में कोई भी प्रॉब्लम होती है उनकी सेवाओं को इसके अंदर ध्यान में रखते हुए इसके अंदर इसका संचालन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य दिव्यांगों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने, साथ साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण देना एवं अनुसंधान करना है। इसके अंदर जो दिव्यांग लोग हैं उनको आवश्यक जो सेवाएं हैं वो प्रदान करने का काम किया जाता है, और इसमें उनको व्यावसायिक जो प्रशिक्षण देने का जो काम है वो इसके अंदर किया जाता है, और इसमें रिसर्च वर्क जो है वो भी इसके अंदर करी जाती है। अगर हम इसके कार्यों की बात करें तो इसमें आता है कि यंत्र एवं उपकरणों का मूल्यांकन एवं वितरण करना। जो इसके अंदर जो इससे जुड़े चलन संबंधी जो आवश्यकताएं हैं दिव्यांगों की, उससे जुड़े हुए कोई भी उपकरण है या उनका मूल्यांकन करना है या वितरण करना है, ये काम इसके अंदर किया जाता है। पुनर्वास हेतु कार्यक्रमों का नियोजन करना, जो पुनर्वास करने के लिए जो भी काम किए जाते हैं उनका नियोजन इसके अंदर आता है। और चलन बाधितों के पुनर्वास से संबंधी देश विदेश की सूचनाएं एकत्रित करना। इनके चलने में किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें देश विदेश में जो लोग हैं उनकी सूचनाएं एकत्रित करने का जो काम है यह संस्थान करता है। चलन बाधितों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना एवं उनके रोजगार हेतु नियुक्ति की कोशिश करना। यानी कि जो चलन बाधित व्यक्ति हैं उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण देना ताकि वो अपने जो सामाजिक काम है या आर्थिक काम है वो कर पाएँ, और रोजगार हेतु उनकी नियुक्ति के लिए कोशिश करने का काम इसके अंदर आता है। नेक्स्ट आता है इसमें कि व्यावसायिक चिकित्सा, भौतिक चिकित्सा, प्रोस्थेटिक, ऑर्थेटिक में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रम तथा भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास में डिप्लोमा कार्यक्रम संचालित करना। तो जो व्यावसायिक चिकित्सा है या भौतिक चिकित्सा है, इन सब चीज़ों में जो स्नातक डिग्री के जो कार्यक्रम है वो इस संस्थान के द्वारा चलाए जाते हैं, और इसके अंदर इनमें चिकित्सा और पुनर्वास में डिप्लोमा कार्यक्रम भी इसी के साथ में चलाए जाते हैं। तो ये जो संस्थान है चलन संबंधी जो आवश्यकताएं होती हैं दिव्यांगों की उसको पूरा करने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा आता है NIEPMD, राष्ट्रीय बहुदिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान। बहुदिव्यांगजन का मतलब है कि किसी व्यक्ति में एक दिव्यांगता के अलावा 2 या 3 दिव्यांगताएं अगर पाई जाती हैं तो उसको हम बहुदिव्यांगता के क्षेत्र में श्रेणी में रखते हैं। तो एक ही छत के नीचे बहुदिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय बहुदिव्यांगता संस्थान की स्थापना 2005 तमिलनाडु चेन्नई की
मुटुकुडु में की गई है। संस्थान का मुख्य उद्देश्य शीघ्र पहचान व हस्तक्षेप, चिकित्सा, पुनर्वास, शिक्षा, मनोसामाजिक पुनर्वास जैसी सेवाएं उपलब्ध करवाना है। तो NIEPMD का जो मुख्य कार्य होता है कि जो बहुदिव्यांगता वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए एक ऐसे संस्थान की स्थापना करना जिसके अंदर उनके लिए शीघ्र पहचान करी जाए, उसमें हस्तक्षेप किया जाए, उनको चिकित्सा प्रदान करवाई जाए, उनकी शिक्षा के लिए काम कराया जाए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनका पुनर्वास जैसी जो सेवाएं हैं वो उपलब्ध करवाने का काम किया जाता है। और इसका जो संस्थान है वो तमिलनाडु, चेन्नई के मुडुकुडु में इसकी स्थापना करी गई थी। अगर हम इसके कार्यों की बात करें तो इसके कार्यों में आएगा कि मानव संसाधन प्रबंधन का विकास करना, पुनर्वास के क्षेत्र में शिक्षण एवं प्रशिक्षण, रोजगार और बहुदिव्यांगों का सामाजिक विकास करना है। तो मानव प्रबंधन का जो विकास है वो इस संस्थान के द्वारा किया जाता है। और जो पुनर्वास के लिए जो शिक्षण प्रशिक्षण कार्य जो चलाए जाते हैं इनमें सामाजिक विकास करने का जो काम है वो इस संस्थान के द्वारा किया जाता है। बहुदिव्यांगता के सभी क्षेत्रों में शोध कार्य को बढ़ावा देना। तो बहुदिव्यांगता के अंदर जितने भी रिसर्च वर्क होते हैं उसके इसमें बढ़ावा दिया जाता है। बहुदिव्यांग व्यक्तियों तक सेवाओं और कार्यक्रमों तक पहुंचाना। जो भी लोग बहुदिव्यांग हैं तो उन तक इसके द्वारा जो सेवाएं और कार्यक्रम जो चलाए जाते हैं उनका प्रचार प्रसार करना इस संस्थान के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक दिव्यांगजन राष्ट्रीय संस्थान। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक दिव्यांगजन राष्ट्रीय संस्थान की जो स्थापना है वर्ष 1976 में शारीरिक दिव्यांगजनों के पुनर्वास को ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली में इसकी स्थापना करी गई थी। वर्तमान में इसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक दिव्यांगजन राष्ट्रीय संस्थान कर दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य शारीरिक दिव्यांगजनों को सेवाएं प्रदान करने के साथ साथ इस क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करते हुए मानव संसाधन विकसित करना है। तो ये जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक दिव्यांगजन राष्ट्रीय संस्थान है इसका जो मुख्य उद्देश्य अगर हम देखें तो ये दिव्यांगजनों को शिक्षण प्रशिक्षण कार्य में काम करने के लिए प्रेरित करता है, इसके लिए मानव संसाधन विकसित करने के लिए काम करता है और इसमें जो शारीरिक रूप से दिव्यांगजन लोग होते हैं उनकी पुनर्स्थापना पुनर्वास के लिए काम इसके अंदर किया जाता है। अगर हम इसके कार्यों की बात करें तो प्रोस्थेटिक तथा ऑर्थोटिक इंजीनियरिंग में 2.5 वर्षीय अवधि के डिप्लोमा कोर्स का संचालन करना, क्योंकि 2.5 साल का जो डिप्लोमा कोर्स जो होता है उसका संचालन PDUNIPPD के द्वारा किया जाता है। ऑर्थोटिक एवं प्रोस्थेटिक उपकरणों के निर्माणार्थ कार्यशाला संचालित करना, यानी कि जो ऑर्थोटिक और प्रोस्थेटिक जो लिम्स वगैरह बनते हैं इसके लिए कार्यशाला का गठन करने का जो काम है वो इस संस्थान के द्वारा किया जाता है। फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी तथा स्पीच थेरेपी और OPD सेवाएं संचालित करना। तो इसके अंदर ये जो चिकित्सा संबंधी ये जो संस्थाएं हैं इसमें इन चीज़ों से भी इसमें सहायता प्रदान करवाई जाती है। अस्थि दिव्यांग बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर तक विशेष स्कूल तथा एक सामाजिक व व्यावसायिक यूनिट चलाना। जो अस्थि दिव्यांग बच्चे हैं उनमें प्राथमिक स्तर तक जो विशेष स्कूल है उसको चलाया जाता है और सामाजिक और व्यावसायिक यूनिट चलाने का जो काम है वो भी इसके अंदर किया जाता है। अभिभावकों की आय के आधार पर निःशुल्क या सस्ते दरों पर सहायक यंत्र एवं उपकरण वितरित करता है, यानी कि जो अभिभावक जिनकी आय बहुत ज़्यादा कम है और वो ये सहायक यंत्र नहीं ले सकते हैं तो ये PDUNIPPD जो संस्थान है वो निःशुल्क और सस्ते दरों पर उनके लिए सहायक यंत्र और उपकरण को विकसित करता है और उनको वितरित किया जाता है। तो हमारा जो ये टॉपिक यहीं तक था। अगर आपको हमारा टॉपिक हेल्पफुल लगता है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा बनाए हुए जो वीडियो हैं वो आपको समय समय पर मिल सकें। थैंक यू।